नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बक्सर जिला के डुमरांव में मौजूद हूं और डुमरांव विधानसभा क्षेत्र का चर्चित चेहरा फौजी जी हैं। इनसे हम बात करेंगे, जो कि इनका नाम है पीके सिंह। फौजी रहे हैं लेकिन अब समाज को सेवा करना चाह रहे हैं। इससे पहले देश को सेवा कर रहे थे। बात करेंगे इनको विकास को लेकर, विकास को मुद्दा को लेकर कि क्या है। और जन स्वराज पार्टी में भी 21,000 रुपया का आवेदन शुल्क दे भी दिए हैं। क्या नाम है भैया आपका? द एक्टिव मीडिया के सभी दर्शकों के एक सर्विसमैन पीके सिंह के तरफ से नमस्कार बा। अब और देखिए, चुनाव मुद्दा में हमने विधानसभा डुमरांव से डाले हैं लड़ने के लिए, लेकिन सबसे पहले ये बात है कि आखिर में हम चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, सवाल यहाँ आता है। लोग जब यहाँ से पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं, तो सब लोग कहते हैं कि हम बिहारी हैं। तो हम घूम घूम करके हर गांव में जाकर ये कहते हैं कि बाहर तो कहते हैं आपके बिहारी हैं, एक बार पूरे बिहार में सब लोग बिहारी बन जाओ, जाति पाति में जो बंटते हो एक हो जाओ। अगर जन स्वराज के कोई भी प्रत्याशी हो उसको वोट करो। और बिहार के जो गरीबी है, अशिक्षित है, पलायन है और बेरोजगारी है, महिलाओं के बूढ़े बुजुर्ग के पेंशन नहीं है, किसानों के अच्छी खेती नहीं है, तो ये सब पे जन स्वराज पार्टी काम करेगी। हमारा मुखिया प्रशांत किशोर जी के 5 लॉजिक है, उस लॉजिक पे काम करेंगे। हम जनता के बीच जाकर यही कहते हैं कि आपने एक व्यक्ति को 15 साल देखा, एक व्यक्ति को आपने 20 साल देखा, हम किसी के बुराई नहीं करते। 5 साल आप जन स्वराज को देखो और काम करती है तो सपोर्ट कर रहा, लेकिन फुल बहुमत चाहिए। 2, 4, 5 या 20 या 50, 100 सीट नहीं चाहिए। फुल बहुमत दीजिए और फिर जन स्वराज के काम देखिए। यही हम जनता के बीच में बात रखते हैं। अभी जो वर्तमान सरकारें हैं बिहार में, वो तो खुद डबल इंजन की सरकार है। आप कह रहे हैं कि अकेले प्रशांत किशोर जी की पार्टी जन स्वराज पार्टी बहुमत ला देगी, सरकार बना लेगी। प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री के रूप में है, पार्टी डिसाइड करेगा। ये संभव है अकेले चुनाव लड़के सत्ता में आना? देखिए, आप समुंदर में नाव चलती है, आप कभी भी समुंदर पे 2 नाव पे बैठेंगे तो आपकी हालत बुरा, ना तो आप दरियाव पार कर पाएंगे ना तो आप नाव पे चढ़ पाएंगे ढंग से। पैर रखेंगे दोनों तरफ, फिर हाल तो बुरा होगा। इसलिए जन स्वराज पार्टी जब भी चुनाव लड़ेगी 243 पे लड़ेगी। अर्श पे मरेंगे नहीं तो फर्श पे मरेंगे। अकेले लड़ेगी? अकेले लड़ेगी, बिल्कुल। बिहार में कहा जाता है कि जातिवाद होता है, जाति के नाम पर वोट दिया जाता है। और जिस समाज से प्रशांत किशोर जी आते हैं, उनका पार्टी का, उनका जाति का जनसंख्या कम है और SC ST OBC का, माइनॉरिटी का ज़्यादा जनसंख्या है। तो कहाँ से इनका वोट बैंकिंग मिल रहा है? देखिए, जाति समीकरण बिहार में है, इसमें 2 राय नहीं है, लेकिन हम उसी चीज को समाज में जाके कह रहे हैं ना कि हम बिहार से जब बाहर पलायन करते हैं तो क्यों नहीं जाति में बंटते। वहां तो हम बिहारी बोलते हैं ना अपने आप को। तो बिहार में भी एक बार बिहारी बनना है, सिर्फ जन स्वराज के लिए। जन स्वराज का मतलब है जनता का सुंदर राज। अगर आपको सुंदर राज चाहिए, आपका बिहार में रोजगार चाहिए, आपको बिहार में अच्छी खेती चाहिए, बूढ़ों बुजुर्गों के 2000 पेंशन चाहिए, महिलाओं के 4% पे बैंक से पैसे चाहिए, 80 शिक्षा चाहिए, तो आपको तो बिहारी बनना पड़ेगा बिहार में। और बिहारी जब बनेंगे तभी बिहार का बदलाव होगा। कांग्रेस का एक नेता है कन्हैया कुमार जी, कल से वो भी बिहार में दौरा कर रहे हैं, चंपारण से दौरा कर रहे हैं और पलायन रोको नौकरी दो पैदल यात्रा कर रहे हैं। और काफ़ी चर्चित चेहरा है। जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं उसी तरीके से वो भी कर रहे हैं, गांव गांव में घूम रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि कन्हैया कुमार को पैदल मार्ग यात्रा करने से प्रशांत किशोर जी को किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी होगा?
ये कौन है? मैं इनको तो जानता नहीं। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। पूरा देश जानता है कन्हैया हम कुमार उस को। व्यक्ति को जानते हो जो देशभक्त रहा हो या बिहार भक्त रहा हो। बिहार के लिए किसी ने काम नहीं किया। अब बिहार के लिए प्रशांत जी बिहार भक्त बन के आए हैं। लोग पूछते भी हैं मेरे से कि पैसे कहाँ से आते हैं, बहुत न्यूज़ चैनल पूछते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ क्यों आप ऐसे बातें करते हैं? पैसे कहीं से भी आए, बिहार में ही आ रहा है ना। अगर अमेरिका लंदन से पैसे भारत में आए तो क्या दिक्कत है? बाहर नहीं जाना चाहिए। पैसे अमेरिका लंदन से प्रशांत किशोर जी को पैसा मिल रहा है? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब कि अमेरिका लंदन से अगर भारत में पैसा है तो भारत को क्या दिक्कत है? अगर भारत से पैसे बिहार में आ रहा हो या कहीं से भी आ रहा हो तो बिहारियों के तो खुश होना चाहिए ना कि हमारा बिहार विकास कर रहा है, बिहार हमारा आगे बढ़ेगा। वो अगला बिहार में चोरी नहीं कर रहा है ना, बिहार के लोगों को लूट नहीं रहा है ना। तो हम लोग यही चीज देख करके पार्टी से जुड़े हैं और अपना एम रखे हैं हमने। फर्स्ट पार्टी जन सुराज जुड़े हैं और लास्ट यही रहेगी। हम राजनीति करने नहीं आए हैं, राजनीति से कोई मतलब नहीं है। प्रशांत जी भी बोलते हैं हम राजनीति करने नहीं आए। हम लोग बिहार आप चुनाव फिर क्यों लड़ना चाह रहे हैं डुमरा विधानसभा क्षेत्र से? अब यही चीज तो समझना है। हम चुनाव नेता बन के नहीं लड़ना चाहते, ना नेता बनना चाहते हैं। हम जनता के दोस्त, भाई और बेटा बन के लड़ना चाहते हैं। आप जमीनी स्तर पे जाएंगे नहीं, लोगों के दुख तकलीफ आप पूछेंगे नहीं, या बोलते हैं नेता हैं। आप चुनाव जीत जाते हैं, 20-20 करोड़ के गाड़ी पे चढ़ने लगते हैं और वो गरीब वैसे गरीब ही पड़ा है, आज तक उनको पूछता नहीं। और गरीबी की कोई जात नहीं होती, ये भी बता देता हूँ। गरीब तो गरीब है, किसी भी जाति में होता है वो। तो आप उन लोगों के सहायता करिए ना, उन लोगों के मदद करिए ना। हम लोग 26-26 साल बर्फ में रहे, कहीं रहे तो खाना नहीं मिला तो कहीं, लेकिन हमने देश के लिए काम किया। क्यों किया? कि हमारे देश को सुरक्षित रखना है, सुरक्षित रहे। तो ये सब चीज हम बिहार में भी तो काम इसीलिए कर रहे हैं कि लोग के जागरूक करें। यहाँ के लोग अभी जागरूक नहीं हैं। अच्छा, आप काफी दिनों से डुमराव विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों का रिएक्शन क्या है जन सुराज पार्टी को लेकर? देखिए, जन सुराज पार्टी घर घर पहुंच गई है, हर घर में जन सुराज है। अब सिर्फ जनता के यही है कि वो बटन दबा दे जन सुराज पे। तो आप घूम रहे तो लोगों का रिएक्शन क्या है? लोग क्या कर रहे हैं? जन सुराज पार्टी को समर्थन कर रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं, कि उनको टाइम अभी दे रहे हैं कि नहीं अभी नई नई पार्टी है उनको टाइम लगेगा? हम तो जितने गांव में घूमे हैं आज तक, विरोध किसी ने नहीं किया आज तक, ठीक नहीं। अपनी बातें रखे हैं लोगों ने, तो हम उस बातों को समझाए हैं कि आप जाति पार्टी से पहले हटिए। जब तक हटेंगे नहीं, बिहार का बदलाव नहीं हो सकता। पहला चीज कि आपको अच्छी शिक्षा चाहिए। तो बताइए कितने कॉलेजें अच्छे हैं बिहार में, कितनी इंजीनियरिंग कॉलेजें हैं, कितनी डॉक्टरी कॉलेजें हैं। हमारे लड़के जब पढ़ लेते हैं, इंटर पास हो जाते हैं कैसे भी सरकारी स्कूल से, वो फिर कहाँ जाते हैं? वो कि तो बेंगलोर जाएगा, केरला जाएगा, कर्नाटका जाएगा, आंध्रा जाएगा, तमिलनाडु जाएगा, यहीं जाएगा ना, या दिल्ली जाएगा। इधर जाएगा तो असम, नागालैंड, मणिपुर जाएगा। तो क्या हमारे बच्चे पढ़ाई के लिए भी दर दर ठोकरे काटे? और उसके बाद में बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए भी ठोकरे खाएं दूसरे राज्यों में। क्या यही जीवन है बिहार के लोगों का? यही जीवन है बिहार के लड़कों का? तो हम लोग कहते हैं, हम प्रशांत जी को नेताजी बोलता हूं। आप बोलेंगे क्यों नेताजी बोलते हैं? हम आजकल के जो नेता है इनको देख के नेताजी नहीं बोलता हूं। नेता जमीनी भी नेता नहीं, सुभाष चंद्र बोस नेता। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और एक कहते हैं कि आप अपने बच्चों के चेहरा देखकर एक बार वोट करो जन सुराज को। हम बिहार के तस्वीर, आपको बच्चों के तकदीर दोनों बदल देंगे। सर, लास्ट में क्या कहिएगा? आप डुमराव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, प्रत्याशी के रूप में कहीं ना कहीं आवेदन शुल्क भी जमा किए हैं, तो डुमराव विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से क्या कहिएगा? देखिए, मतदाताओं से तो मैं ये कहूंगा कि कोई भी प्रत्याशी हो, प्रत्याशी आपके अच्छा होना चाहिए।
और मैं ये कहूँगा कि मुझे टिकट और चुनाव से कोई लगाव उतना नहीं है। मैं बिहार के लिए काम करूँगा। बिहार के लिए मुझे टिकट मिले न मिले उससे कोई मुझे प्रभावित नहीं कर सकता और ना मेरा मन बदल सकता है। मैं बिहार के उन व्यक्तियों के लिए काम हमेशा करता रहूँगा जो लोग प्लान कर रहे हैं या अशिक्षित हो रहे हैं या जिनके पास रोजगार नहीं है, महिलाओं के पास रोजगार नहीं है, बूढ़े बुजुर्गों के पास पेंशन नहीं है, किसानों के पास अच्छी खेती नहीं है, नकदी फसल के खरीद नहीं है। आपको एक उदाहरण दे देता हूं छोटा सा। यहाँ पर सरकार किसकी है आप बताइए? मैं नहीं पता। बिहार में हाँ, डबल इंजन की सरकार है, एनडीए की सरकार है। किसकी है? एनडीए की सरकार है, बहुत सारी पार्टियां उसमें हैं। अच्छा, दो मेन पार्टियां होगी ना, भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और बीजेपी। छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी है? हम लोग बिहार की बात करें। नहीं, हम भी यही पूछ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी है? भाजपा की है। भाजपा की है। वहां धान खरीदा जाता है 3100 रुपया कुंटल। हम किसी के विरोध नहीं कर रहे हैं। बिहार में धान लिया जा रहा है 2100 या 2200 रुपया कुंटल। तो हम तो थोड़ा जानते हैं कि 19-20 हो सकता है, लेकिन 15 और 21 तो मैंने नहीं देखा जीवन में। ये क्या है? मतलब एमएसपी होना चाहिए। आप देखिए ना, आप तो खुद कर रहे हैं ना जी। आपके सरकार दो जगह चल रही है, कहीं अगर गठबंधन में चल रही है या कहीं आपके एक तरफा सरकार है, तो आपको समझना चाहिए ना कि ना इंसाफी क्यों। बिहार के लोगों के साथ आज तक ना इंसाफी हुआ है। बड़े बड़े नेता आते हैं, भाषण देते हो, भाषण नहीं देते हैं, कहते हैं कि बेटा तुम अनपढ़ रहो और तुम्हें शिक्षा नहीं मिलने देंगे, तुम्हारे पास रोजगार नहीं मिलने देंगे, तुम्हें फिर मजदूर बनाएंगे और अपने राज्य में ले जाएंगे, तुमसे काम हम कराएंगे और तुम्हें बिहारी बोलकर गाली देंगे। क्या इस बार जन स्वराज पार्टी बिहार में सत्ता में आती है तो नई क्रांति आएगा, बदलाव होगा? देखिए, हमने क्रांति के लिए नहीं, क्रांति का मतलब क्या होता है, राजनीति का मतलब क्या है, दोनों चीज। नई विकास जो 5 हमने चीजें लेके आए हैं प्रशांत जी, वो 5 चीजों पे 101% काम होगा, उसमें दो राय नहीं है। शिक्षा बड़ी चीज है जी, शिक्षा कोई बड़ी चीज नहीं है। आप उस पे ध्यान दीजिए। जो जन स्वराज पार्टी का मैनिफेस्टो है 5, वो कहीं ना कहीं धरातल पर लागू होगा यदि जन स्वराज पार्टी सत्ता में आती है तो। 101%। लोग तो बोलते हैं ना 101, 110%। चलिए इनका कहनाम है कि जन स्वराज पार्टी का जो 5 मैनिफेस्टो है यदि सत्ता में आती है तो कहीं ना कहीं उसको धरातल पर हम लोग काम करेंगे 101%। बाकी आप लोग इस वीडियो को किस नजरिए से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।